बिहार में स्टेडियम बनाने के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ। कागज पर लाखों रुपए के स्टेडियम तो बन गए, लेकिन जमीन पर स्टेडियम ही गायब है। स्टेडियम की चोरी हो चुकी है। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन पूरी हकीकत से आपका सामना करवाते हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई तबेला नहीं, खिलाड़ियों के लिए बनाया गया स्टेडियम जो खिलाड़ियों की तकदीर बदलेगी। यहां से खिलाड़ी ओलंपिक के लिए तैयार किए जाएंगे, जो बिहार का नाम रोशन करेंगे। जी, ये है प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों की हकीकत। इन्हीं स्टेडियम की बदौलत पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की थी, ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ी को बिहार सरकार 2 करोड़ का इनाम देगी। तो जनाब, आप भी देखिए और समझिए कि आखिर ऐसे स्टेडियम में खेलकर कैसे तैयार होंगे होनहार खिलाड़ी। ऐसे बिहार में एक तो नहीं बल्कि कई मैदान हैं जहां खेल के नाम पर फर्जीवाड़ा हो। बिहार में खेल के स्तर को बढ़ाने और खिलाड़ियों को सुविधा देने के मकसद से 2008-9 में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की नींव डाली गई थी, जिसके तहत हर अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। 2013-14 तक स्टेडियम निर्माण के लिए 69,57,66,000 रुपए की स्वीकृति भी दी गई। विभागीय सूचना के मुताबिक अभी तक 287 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति मिली। 2017 तक 114 स्टेडियम पूरा भी कर लिया गया, जबकि 66 स्टेडियम अभी निर्माणाधीन है। खिलाड़ियों का भविष्य संवार रहे हमारे माननीय मंत्री जी का दावा भी जरा सुन लीजिए। अभी हम लोग करीब 1.5-200 के लगभग प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया हम लोग कर दिए हैं। बाकी हम लोगों का है कि बिहार के सभी प्रखंड में एक स्टेडियम बन जाए। तो मंत्री जी बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि प्रदेश में 100 से ज्यादा स्टेडियम तैयार है। तो तसल्ली के लिए हमने भी पूछ लिया कि क्या आपने देखा भी है कि वो स्टेडियम जमीन पर उतरे भी या नहीं। इस पर मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए। कि सचमुच इसमें स्टेडियम बना है कि स्टेडियम के नाम पर नहीं, सचमुच स्टेडियम बना है। इसीलिए कि देखिए, हम भी आज इस पद पर हैं, मंत्री हैं, लेकिन पहले विधायक हैं। मेरे यहाँ भी स्टेडियम बना है। इसमें नहीं है कि कागज पे बना हुआ है। इस तरह का मतलब खेलने लायक है मंत्री जी? एकदम खेलने लायक है। मंत्री जी के दावों को जब हमने धरातल पर तलाशना शुरू किया तो हमारे होश उड़ गए। स्टेडियम का कहीं नामो निशान नहीं। जरा आप भी देखिए, 45 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए बक्सर के बीएन उच्च विद्यालय ब्रह्मपुर में बने इस स्टेडियम। निर्माण एजेंसी आदित्य कंस्ट्रक्शन ने एस्टीमेट की 45,24,400 रुपए के अलॉटेड फंड की पूरी राशि खर्च कर दी। लेकिन आप ढूंढते रह जाएंगे, तस्वीरों में आपको स्टेडियम नहीं मिलेगा। बैठने की चंद सीढ़ियां भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। उच्च विद्यालय का खेल मैदान है। इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप देखिए रहे हैं। पैसा वैसा जो लोग लिए स्टेडियम बनाने के लिए सब खा पका करके खत्म कर दिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह है भोजपुर में बिहिया प्रखंड का +2 उच्च विद्यालय जादोपुर। इस स्कूल के बाहर 28 लाख रुपए में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराया गया, लेकिन नजरें चारों तरफ दौड़ाइए, तब जाकर आपको किसी कोने में बनी 5 सीढ़ियां दिखेंगी। बक्सर के 61 उच्च विद्यालय में बक्सर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एस्टीमेट के 33,21,700 रुपए में से निर्माण पर पूरी राशि खर्च कर दी, लेकिन हालात आपके सामने हैं। तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कागजों पर लाखों रुपए डकार लिए गए। सीढ़ी ध्वस्त होकर के अब खराब हो रहा है। पूर्ण रूपेण स्टेडियम नहीं बना। रुपया कहां चला गया, इसका कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है।
कैमूर के निशान सिंह मैदान कुदरा में सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने एस्टीमेट की 45,24,400 रुपये की राशि स्टेडियम निर्माण के नाम पर पूरी खर्च कर दी। लेकिन मैदान की हालत किसी खेत की जमीन जैसी नजर आती है। फुटबॉल के लिए नालंदा के नूरसराय प्रखंड के चंडासी मैदान के स्टेडियम निर्माण में खुद सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग लगा। एस्टीमेट के 33,21,700 रुपये में से 30,14,000 रुपये भी खर्च कर दिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी सरकार के सपनों को चकनाचूर करने में अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इन तस्वीरों के जरिए हमने आपका हकीकत से सामना कराया। ऐसा नहीं है कि स्टेडियम के नाम पर हुए पैसों के खेल की जानकारी कला संस्कृति विभाग को नहीं, विभाग के पूर्व मंत्री ने बाकायदे इसके लिए जांच भी बिठाई। लेकिन सच तो यह है कि ना तो अधिकारियों ने कोई जांच की और ना ही मामले को सामने आने दिया गया। अपने समय में भी मैंने उसको जांच है जो कि उसको देखा जा सकता है। आप कभी के वर्तमान कला संस्कृति मंत्री से आप जाकर के पूछ भी सकते हैं कि उनके समय का जितने स्टेडियम है, जित पर जांच उन्होंने बैठाया उसका क्या हुआ। हमने इसकी जांच भी बैठाने का काम किया था। निश्चित रूप से गरीबों का पैसा का बंदरबांट हुआ है और वैसे जगहों पर भी स्टेडियम का निर्माण किया गया है जहाँ पर पोखर है और पोखर में अभी भी पानी है और चारों तरफ से उसको घेर दिया गया है। जाहिर तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मसलन, क्या ऐसे स्टेडियम से निकलेंगे बेहतरीन खिलाड़ी? आखिर बिहार को क्यों नहीं मिलता कोई मेडल? कौन कौन चेहरे इस खेल में शामिल हैं? क्या सरकार साफ सुथरी जांच कराएगी? खिलाड़ियों को खेलने लायक स्टेडियम मिलेगा भी? बड़ा सवाल यह भी कि आखिर क्यों बिहार के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती। पर इस स्टेडियम में खेलकर खिलाड़ी कितने मेडल लाएंगे और कितना इनाम मिलेगा ये कहना मुश्किल है। पर खिलाड़ियों के नाम पर हुए इस खेल में लोग लखपति जरूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।